नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी। स्वागत है आपका इंडिया 24 में। दोस्तों आज बात करने वाला हूं पान सिंह तोमर के बारे में और आपको बताऊंगा पान सिंह तोमर कैसे डकैत बने। दोस्तों जब किसी चंबल के बागी के बारे में जानना हो तो चंबल के बीहड़ को जानना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं चंबल के बीहड़ को जानते हैं। चंबल का ये बीहड़ दूर दूर तक फैला है। चंबल वालों की जुबान में से बीहड़ कहा जाता है। घेरदार घाटियां, घुमावदार मोड़, ऊंचे नीचे मिट्टी के टीले और टीली झाड़ियों के अलावा दूर दूर तक सन्नाटा पसरा है। जब कभी हमारे जहन में चंबल शब्द का जिक्र होता है तो हमारे जहन में चंबल के डाकुओं की लंबी फहरिस्त तैरने लगती है। चंबल घाटी के अंधेरे बीहड़ एक जमाने में डकैतों के घर हुआ करते थे, जहां से वे डकैती, अपहरण और हत्याओं का कारोबार चलाया करते थे। चंबल नदी का क्षेत्र डकैतों के मामले में सबसे ऊपर रहा है। इस नदी घाटी के क्षेत्र में सामंतवादी व्यवस्था से दमित होकर कई लोगों ने बंदूक थामकर खुद को बागी घोषित किया और बीहड़ का रुख किया। ये लोकप्रिय भी होते थे और कई मामलों में इन डकैतों को अपने जाति समूह और क्षेत्र के लोगों का समर्थन भी प्राप्त होता था। कहते हैं जन्म से कोई डकैत नहीं होता, बल्कि हमारा समाज ही डकैत बनाता है। ऐसी ही कहानी है पान सिंह तोमर की। कुछ डाकुओं की कहानी ऐसी होती है जिसे सुनकर आपको लगेगा कि इन्हें बहुत सताया गया होगा या फिर सिस्टम से मजबूर होकर ये बागी बन गए होंगे। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पान सिंह तोमर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 6.5 फीट ऊंचा कद वाला पान सिंह अपनी जमीन के लिए 8 साल तक जूता घिसने के बाद डकैत बन गए। 8 साल तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, लेकिन कोई फायदा नहीं निकला। इसके पहले पान सिंह तोमर सेना में सूबेदार के पद पर तैनात थे और पान सिंह राष्ट्रीय चैंपियन भी रहे। सूबेदार के पद पर रहते हुए उन्होंने 7 सालों तक ये मुकाम अपने नाम किया था। एक बार उन्होंने जमीन विवाद में अपने रिश्तेदार बाबू सिंह की हत्या कर दी थी। इसके बाद पान सिंह तोमर ने खुद को बागी घोषित कर दिया और चंबल का रुख किया। पान सिंह तोमर जैसे ही सेना में सेवानिवृत्त होने के बाद घर लौटे तो रिश्तेदार बाबू सिंह ने उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा था। इसके बाद पान सिंह तोमर ने बाबू सिंह की हत्या कर दी। कहते हैं कोई भी अपराधी जन्म से पैदा नहीं होता, बल्कि उसे हमारा समाज ही बनाता है। कभी देश के लिए दौड़ने वाला पान सिंह अब बीहड़ों में दौड़ रहा था। कुछ ही दिनों में बीहड़ों को रोनते हुए पान सिंह पूरी चंबल घाटी का डकैत बन गया। कहते हैं कांटों से भरी चंबल घाटी में शेर नहीं पाए जाते, लेकिन दुनिया की नजर में पान सिंह तोमर शेर था। पान सिंह जब एक बार दहाड़ता था तो पूरी चंबल घाटी कांपने लगती थी। पान सिंह को पकड़ने के लिए बीएसएफ की 10 कंपनियां, एसटीएफ की 15 कंपनियां लगाई गई। इसके बाद जिला फोर्स अलग थी। पान सिंह को पकड़ने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे। पान सिंह अपने गैंग में शामिल डाकुओं से नशा ना करने की हमेशा अपील करते थे। पान सिंह का भतीजा बलवंत के मुताबिक पान सिंह मजाकिया किस्म के इंसान थे। वो बड़ों से लेकर बूढ़ों तक से सबसे मजाक करते थे। पान सिंह को ताश खेलने का शौक था। उन्हें ताश में दहला पकड़, ताश का एक खेल होता है दहला पकड़, वो खेलना बहुत पसंद था। पान सिंह की बेटी अटकली बताती हैं कि पान सिंह फरारी के वक्त 3 से 4 बार घर आए थे, लेकिन वो घर पर कुछ लेकर नहीं आते थे, बल्कि घर से 200-400 रुपए लेकर जाया करते थे। साल 1981 में पान सिंह का भाई माता दीन पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, जिसके बदले में पान सिंह ने गुर्जर समुदाय के 6 लोगों की हत्या कर दी। इस घटना से मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया। इसके बाद पान सिंह ने एमपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को सीधे चैलेंज कर दिया। ये बात अर्जुन सिंह को खल गई और इसके बाद उन्होंने पान सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का फरमान सुना दिया। बाद में तत्कालीन डीएसपी ने पान सिंह के गांव वालों को नौकरी का झांसा दिया कि पान सिंह को पकड़वा दो, आपको नौकरी दे देंगे। कहते हैं कि अक्टूबर 1981 में लगभग 10,000 की फोर्स ने पान सिंह को घेर कर मार गिराया। दोस्तों कहते हैं कि डकैत जन्म से पैदा नहीं होते, बल्कि हमारा समाज ही बनाता है। पान सिंह तोमर तो सेना में देश की सेवा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो अपने गांव पहुंचे तो उनका विवाद बाबू सिंह से हो गया। इसके बाद बाबू सिंह की हत्या कर दी और खुद को बागी घोषित कर दिया। पान सिंह अपनी जमीन के लिए 8 साल तक जूता घिसते रहे, कोतवाली कचहरी के चक्कर लगाते रहे, लेकिन उनको जमीन नहीं मिली। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए इंडिया 24 को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया दोस्तों।